हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो एक इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है, मतलब वंशानुक्रम वाली रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हेल्दी रेड ब्लड सेल जो होती है नहीं होती, मतलब इनफ अमाउंट में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं नहीं होती हैं। जिससे क्या होता है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं होती हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड में कम हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है बाई कॉनकेव शेप का होता है, इस टाइप की होती है नॉर्मल आरबीसी। और सिकल सेल आरबीसी जो होती है क्रिसेंट शेप की या फिर कहें तो हंसियाकार आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऑटोसोमल डिसीज़ है। सिकल सेल सिंड्रोम ऑकर इन 3 डिफरेंट फॉर्म। सिकल सेल एनीमिया जो है 3 डिफरेंट फॉर्म में ऑकर्स हो सकती है, हेट्रोजाइगोनस स्टेट में, होमोजाइगोनस स्टेट में या फिर डबल हेट्रोजाइगस स्टेट में। क्यों होती है सिकल सेल एनीमिया उसके बारे में देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में जब म्यूटेशन हो जाता है तब यही म्यूटेशन जो है सिकल सेल एनीमिया के कारण बनती है। हीमोग्लोबिन जो होती है अमीनो एसिड के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें क्या होता है कि 2 अल्फा चेन्स पाई जाती है और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। इन्हीं बीटा चेन्स में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे ही क्या होती है सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ऑकर्स इन द 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन्स डीएनए। बीटा चेन के डीएनए में क्या हो जाता है 6 पोजीशन पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। बीटा चेन के डीएनए में 6 पोजीशन में क्या हो जाता है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के बाद क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। तो म्यूटेशन जो होता है हीमोग्लोबिन जीन पे होता है और यह पॉइंट म्यूटेशन होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के डीएनए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसके 5th पोजीशन पे प्रोलिन एसिड होता है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड और 7th पे होता है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन के डीएनए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 5th पोजीशन पे प्रोलिन, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह वैलिन प्रोटीन आ जाता है और 7th पे ग्लूटामिक ही रहता है। और यह वैलिन प्रोटीन ही है जो कि सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करता है। अभी सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है, जैसे 6 पोजीशन पे क्या हुआ, ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया, यही है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। अभी सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे होता है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन में एक स्ट्रैंड में GAG ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन क्या होता है कोडॉन रहता है, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे स्ट्रैंड में क्या होता है कि CTC साइटोसिन थायमिन साइटोसिन जो होता है कोडॉन रहता है, मतलब यह कोड रहता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है कि CTC जो है मैसेंजर आरएनए पे GAG आरएनए को क्या कर देती है, कोड कर देती है। अब ट्रांसलेशन पे टाइम पे क्या होता है कि GOG जो है ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नॉर्मल प्रोटीन होती है। लेकिन सिंगल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 6 पोजीशन में या एडेनिन जो होता है रिप्लेस होकर थायमिन आ जाता है, और यह थायमिन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों पे इफेक्ट डालता है। अब उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि CAC कोडॉन कोड हो जाता है। अब यह मैसेंजर आरएनए पे GOG आरएनए को क्या करता है, कोड कर देता है। GOG जो है वैलिन प्रोटीन बनाती है जो कि म्यूटेंट प्रोटीन होती है। इस प्रकार नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होती है ग्लूटामिक एसिड बनाती है, और डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन जो होती है वो 6 पोजीशन पे वैलिन प्रोटीन बनाती है जो कि म्यूटेंट प्रोटीन होती है। और वैलिन प्रोटीन ही है जो सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करती है। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड का शेप कुछ इस प्रकार हो जाता है, और जब इस प्रकार का ब्लड जो है आरबीसी जो है स्मॉल ब्लड वेसल में फ्लो करती है तो एक दूसरे से फंस जाती है और ब्लड फ्लो को रोक देती है, जिससे क्या हो जाता है थ्रोम्बोसिस, मतलब रक्त का थप्पा क्या होता है बन जाता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। और इन द लास्ट क्या होता है कि ब्लड के थ्रोम्बोसिस से पेशेंट की डेथ हो जाती है। थैंक यू।